हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। फ्रेंड्स, हम इस चैनल पे आपके लिए इग्नू के डिफरेंट कोर्सेज़ की एक सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसमें आज जो कोर्स हम कवर कर रहे हैं वो है बीएससी जनरल प्रोग्राम का सब्जेक्ट केमिस्ट्री। अगर आपने अपने बीएससी कोर्स में केमिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज़ किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने 5 टॉपिक्स कवर किए हैं जो बेसिकली थ्योरी बेस्ड टॉपिक्स थे। अगले अब 6th, 7th और 8th जो अगले 3 टॉपिक हम करेंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। न्यूमेरिकल्स का नाम सुन के कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स, या छोड़ देते हैं चलो। पर अगर आपने न्यूमेरिकल्स छोड़े तो आप एक बात समझ लीजिए कि आपने सीधा सीधा इस 25 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 8 से 10 नंबर छोड़ दिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स 8 से 10 नंबर के आपके इस पेपर में आते ही आते हैं। और इसलिए अगले 3 जो टॉपिक्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें 6th, 7th और 8th ये तीन टॉपिक के न्यूमेरिकल अगर आप कर लें तो आपके 8 से 10 नंबर ईजिली हो जाएंगे। और एक बात ये भी है कि केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं कंपेयर टू फिज़िक्स या मैथ्स इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बहुत सिंपल है। अगर आपको फार्मूला पता है तो सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डाल देनी होती है और आपका आंसर आपको मिल जाता है। थोड़ा एसआई यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ता है कि यूनिट्स सही रहें। तो अगला जो टॉपिक है 6th टॉपिक, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको पता है फॉर्मूला इसका लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, जिसमें h होता है प्लैंक कांस्टेंट, m होता है मास ऑफ द पार्टिकल और v होता है वेलोसिटी। तो और लैम्डा होती है आपकी वेवलेंथ जिसकी निकालनी होती है। सीधा सीधा इसमें से हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है और सिंपल आपको वैल्यूज़ पुट करनी होती है। देखते हैं इसका क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा। दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड का ए पार्ट। देखिए ये फॉर्मूला, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन नहीं है, बट डी ब्रोगली वेवलेंथ की डेरिवेशन में भी ये फॉर्मूला आता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू 570 नैनोमीटर। अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ का आप टॉपिक कवर करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ जो होती है वो C स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो अगर आपको एक दी गई है, लैम्डा दिया गया है, तो दूसरा निकाला जा सकता है। सिंपली स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो अगर आपको वेवलेंथ दी है तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸8। देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट तो आपको क्वेश्चन पेपर में ही दी हुई है, c की वैल्यू 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। देखिए c इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, तो c दिया है, लैम्डा दिया है, तो फ्रीक्वेंसी बड़ी आराम से निकल सकती है। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये डायरेक्टली डी ब्रोगली का नहीं था, एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। लेकिन डी ब्रोगली के वेवलेंथ वाले क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला आता है। जून 2020 का पेपर देखते हैं। जून 2020 में डी ब्रोगली वेवलेंथ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ बॉडी मास ऑफ 1.1 × 10⁻³ kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसमें क्या है, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, और h मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर में भी गिवन होगा, प्लैंक कांस्टेंट। अगर आपको याद है उसकी वैल्यू तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। h की वैल्यू देखिए क्वेश्चन पेपर में दी हुई है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। सारी वैल्यूज़ आपको SI यूनिट्स में रखनी है। तो आपके पास मास है, वेलोसिटी है, तो लैम्डा तो निकल ही जाएगा। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। h की वैल्यू क्वेश्चन पेपर में गिवन है और m और v क्वेश्चन में गिवन है, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए m ये रहा, ये भी SI यूनिट में kg में है, और v भी आपको ऑलरेडी SI यूनिट में दिया हुआ है, और h की वैल्यू भी SI यूनिट में थी, तो सीधा सीधा वैल्यू डाल देनी है। कई बार क्या होता है कि kg की जगह ग्राम्स में वैल्यू होती है, तो तब आपको SI में ध्यान रखना, ग्राम को kg में या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना ज़रूरी होगा, क्योंकि SI यूनिट्स में आंसर चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के डी ब्रोगली वेवलेंथ ईजिली हो सकता है। इसी तरीके से दिसंबर 2018 में भी ये क्वेश्चन आया है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी 3000 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दी गई है, मास दिया हुआ है, और लैम्डा की वैल्यू तो क्वेश्चन पेपर
एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन पेपर में ही गिवन है ऊपर। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छी एजुकेशनल वीडियोस बनाने की। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी टॉपिक पे या इनके अलावा किसी और केमिस्ट्री के किसी भी कॉन्सेप्ट पे, किसी भी टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो आप चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइएगा। उस पर हम ज़रूर कोशिश करेंगे एक वीडियो आपके लिए बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।